नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में मुसलमानों पर मंसूबाबंद हमले, गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद और हलाकतों के खिलाफ औरंगाबाद में रैली से सदर मजलिस का खिताब। आइंदा तालीमी साल से मुस्तहक तलबा में निसाबी कुतुब की तकसीम और फीस की अदायगी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड का ऐलान। शहर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का फैलाव, पुलिस का महकमा क्या कर रहा है? हुकूमत से साबिक वजीर डी नागेंदर का सवाल। और खंजीर की चर्बी से तेल निकालकर चाइनीज होटलों को सरबराह किए जाने का रैकेट बेनकाब। नरेडमेंट में कारखाने पर पुलिस का धावा, 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और यह सब कुछ मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर मासूमों का कत्ल करने वाले शैतान से बदतर हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इस तरह के वाकयात पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करना हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी को जाहिर करता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने हुजूम के तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट में बिल पेश करने का आज़म किया है। अगर हुकूमत सबका साथ और सबका विकास चाहती है तो इस बिल को पास करके बताए। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि अगर मुसलमानों के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बंद नहीं की गई तो सेकुलर नजरियात के हामिल और इंसाफ पसंदों के साथ मिलकर मुसलमान जुल्म के खिलाफ मैदान अमल में उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। इससे पहले औरंगाबाद में गौरक्षा के नाम पर मुल्क में हुजूम के तशद्दुद और मासूम अफराद की हलाकत के खिलाफ सदर मजलिस की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। मज़ारिन के हाथों में एहतजाजी प्लेकार्ड्स भी देखे गए। कि तुम गांव के नगाए के नाम पर तुम मासूम इंसानों की जानें ले रहे हो। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, बल्कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुमको शैतान की औलाद भी कहना शैतान के लिए इज्जत की बात होगी। तुम शैतान से भी बदतर हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2014 में दिल्ली में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2014 से लेकर अब तक 2017 जुलाई तक 35 लोगों को मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया गया, जिसको उर्दू में भीड़ का तशद्दुद का नाम दिया गया। 35 लोगों को मार दिया गया और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इसमें हमारे दलित और हिंदू भाई भी शामिल है। 35 में से 28 मुसलमानों को मारा गया और 7 उसमें से दलित और हमारे हिंदू भाई। वजीर आजम से, बीजेपी से, आरएसएस से, संघ परिवार से, बजरंग दल से और वो शयातीन गांव रक्षकों से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास से ताकतवर नहीं बन सकता। हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो सबकी सुरक्षा की भी जरूरत है। सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब सुरक्षा होगी। जब सुरक्षा नहीं होगी तो किसका विकास होगा, किसका साथ होगा, विश्वकर्म होगी। इनका नाम लेकर आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहला जो वाकया हुआ मोदी सरकार के बनने के बाद, जिसका मैंने जिक्र किया था पार्लियामेंट में, यही महाराष्ट्र की सरजमीन पूना में मोहसिन शेख को मारा गया था। याद होगा आपको मोहसिन शेख, वो शोलापुर का पढ़ा लिखा आईटी का ग्रेजुएट जो पूना में काम कर रहा था, अपना पेट काट कर अपने गरीब माँ बाप और अपने घर को चलाने के लिए शोलापुर से पूना को गया। मोहसिन शेख को मार मार कर कत्ल कर दिया गया। मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि देखो ये जुल्म का आगाज हो रहा है। अगर इस जुल्म का खात्मा यहाँ पर
ताकत से नहीं किया जाएगा तो फिर ये तशद्दुद बढ़ेगा। उस वक्त के अल्फाज आज भी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आप कलम बने देख सकते हैं। जिसके ऊपर इल्जाम है अखलाक को मारने का, उसके जिस्म को तिरंगे से लपेट दिया गया और उसके घर वालों को उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए मिस्टर मोदी आपका वजीर पहुंचता है और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप कहते हैं कि मेरी नजर में कोई सब बराबर है। आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू से लड़ेगा या हिंदू मुसलमान से लड़ेगा या गुर्बत के खात्मे के लिए लड़ेंगे। मिस्टर मोदी कब तक अल्फाज को इस्तेमाल करते रहोगे, कब तक लच्छेदारी गुफ्तगू करोगे? तुम्हारी कैबिनेट का मिनिस्टर वहां पर पहुंचता है। हमारा झगड़ा जमहूरी तौर से हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है। सावरकर के हिंदुत्व के खिलाफ हमारी ये सियासी जद है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि वक्फ बोर्ड मुस्तहक तलबा को निसाबी कुतुब, नोटबुक्स, फीस और मरीजों को डायलिसिस की खिदमात मुफ्त फराहम करेगा। उन्होंने बताया कि इस साल वक्फ बोर्ड ने तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए हैं। आइंदा साल से निसाबी कुतुब और फीस भी वक्फ बोर्ड जमा करवाएगा। उन्होंने बताया कि सहूलत से दीनी मदारिस के तलबा भी इस्तिफादा कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड दीनी मदारिस के इंतजामिया को अंग्रेजी जबान का लाजमी मजमून निसाब में शामिल करने की शर्त रख चुका है। उन्होंने बताया कि गुर्दे के मरीजों के लिए डायलिसिस की खिदमात भी मुफ्त फराहम की जाएंगी, जिसके लिए वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में पहले अपनी आमदनी के जराये को वुसअत देगा। उन्होंने मजीद बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इस सिलसिले में वाकिफ करवाया जाएगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए वक्फी गई पत्थरगट्टी मार्केट के 700 किराएदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मौजूदा किराएदार गुज़िश्ता 4 सालों से किराया अदा नहीं कर रहे हैं, जिस पर किराएदारों ने बताया कि वो अलाउद्दीन ट्रस्ट को अदा किराया कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम ने किराएदारों से कहा कि वो वक्फ बोर्ड के रास किराएदार बन जाएं, वरना मलकियात को खाली कर दिया जाए। किराएदारों को उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत दी है। मोहम्मद सलीम ने सिलसिले में अलाउद्दीन ट्रस्ट के जिम्मेदार हबीब को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें धोखेबाज करार दिया। वक्फ की इनकम जो है नॉन बेनिफिटेबल के जो है ना करोड़ों रुपए जो है ना बाकी किराएदारों से खा गए हैं। सुने तो इनके गलत मैनेजमेंट के वजह से जो है ना वक्फ बोर्ड इनको हटा दिया। इनको हटा के डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेके 4 साल हुआ, करीब जो है 4 साल से ज़्यादा हुआ, और फिर भी जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी पे नज़र है इनकी। समझे? अब जो वक्फ करके गए थे बोला फलाह बहबूद का काम करना वो बोल के करे, मगर वहाँ पर पूरे करोड़पति जो है ना इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये गलत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को राइट्स है कि अगर मैनेजमेंट काम सही नहीं हुआ वक्फ प्रॉपर्टी का तो डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते बोल के, और डायरेक्ट मैनेजमेंट में है क्योंकि वक्फ को राइट्स है पूरे किराएदार को किराएदार बनाने के लिए, किरायानामा चेंज करके बनाने के लिए। क्योंकि हम जो है ना वक्फ की इनकम इसलिए जनरेट कर रहे हैं कि कुछ फलाह बहबूद का काम कर सकते हैं, क्योंकि वक्फ की इनकम से जो ना कोई गलत सलत काम नहीं कर सकते। ये लोग सब अपने घर भर ले रहे हैं, मतलब करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है अपने पर्सनल में यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट बोल के लोग चला रहे हैं, ट्रस्ट भी बिल्कुल बेकार है, 420 में है क्योंकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की रहेंगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर केयर टेकर वक्फ बोर्ड ही है, अब उनके कोई राइट्स नहीं है वहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट मैनेजमेंट में रहने के बाद भी उन्होंने हर महीना किराया वसूल कर रहे कहते लैंड ग्रैबिंग के वैसी बात हो जाती। वो सुने 700 मलगियाँ हैं, 700 मलगियाँ वही किराएदारों को आज बुलाए थे हम, बिल्कुल बोले उन्होंने एक हफ्ते का टाइम लिए लोग, नेक्स्ट सैटरडे आते बोले मशवरा करके, और वो लोग आने के बाद में हम लोग डायरेक्ट किराएदार बना देंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल केशव राव की हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। वज़ीर आला ने केशव राव की सेहत से मुताल्लिक डॉक्टर से तफसीलात भी हासिल की। केशव राव यूरिन इन्फेक्शन से मुतासिर हुए हैं। उनकी सेहत अब बेहतर बताई गई है और उन्हें 2 दिन में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। रियासती वज़रा और टीआरएस क़ायदीन ने भी निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर केशव राव की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबात के मौके पर दलितों से किए गए वादों को पूरा करने में टीआरएस हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सिरसिल्ला में दलितों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया।
उन्होंने कहा कि मुतल्लिका वजीर केटीआर की पुष्पनाही से पुलिस ने कार्रवाई की है और केटीआर को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि सिलसिला वाक़े के खिलाफ 26 जुलाई को तमाम कलेक्टर दफातर पर एहतजाज किया जाएगा। आरटीओ दफ्तर बंडलागुड़े में लाइसेंस के हुसूल के लिए ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बंडलागुड़ा आरटीओ दफ्तर में ही ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए ट्रायल्स के अमल को मंजूरी दी है। जल्द ही लाइसेंस के हुसूल के लिए दरकार मार्किंग पूरी कर ली जाएगी। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी और अब बंडलागुड़ा आरटीओ दफ्तर में सहूलत की फराहमी से जुनूबी शहर के अवाम के दरीना मसले की यकसोई हो जाएगी। रियासती वज़रा इटेला राजेंद्र और जोगू रमन्ना ने कहा है कि साबिक़ा हुकूमतों ने बीसी तबके को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। मीडिया से बात करते हुए जोगू रमन्ना और राजेंद्र ने कहा कि बीसी तबके की बहबूद के लिए साबिक़ में कोई इक़दामात नहीं किए गए। इन वज़रा ने बताया कि वज़ीर आला केसीआर ने बीसी तबके के लिए खुसूसी बजट मख्तस किया है। वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र का कहना था कि हुकूमत के फलाही व बहबूदी प्रोग्रामों से बीसी तबके को फ़ायदा पहुँचाना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दामात भी कर रही है। मजलिस की तरफ से शुरू की गई 5 रुपए खाने की स्कीम के तहत काउंटर्स के क़याम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट एग्रीकल्चर ऑफिस के पास 5 रुपए खाने के काउंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी अवाम ने सहूलत की फराहमी पर रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। करीमनगर के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला ने करीमनगर में मेडिकल कॉलेज के क़याम के अपने वादे को फरामोश कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज के क़याम का ऐलान किया गया था। 5 अगस्त को वज़ीर आला के ऐलान के 3 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे। करीमनगर के साथ धोखा करते हुए मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट को मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की वादा खिलाफी के खिलाफ 5 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने आज़ाद तिजारत की मुखालिफत की है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय होने के बाद ही इस सिलसिले में फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ाद तिजारत से मुल्क के किसानों को नुकसान होगा और अवाम पर भी इसका असर पड़ेगा। कोदंडराम ने कहा कि आज़ाद तिजारत के माहिदे के बारे में अवाम को वाकिफ करवाना चाहिए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीजन के शाह लैन, रानी बाग, जमाल कॉलोनी, सरोजी नगर कॉलोनी, बशीर मंजिल लैंड और एग्रीकल्चर ऑफिस के इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर बलदी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और अहदेदारों को मसाइल की फौरी यकसोई की हिदायत दी। तेलंगाना कांग्रेस की आमिला अरकान का इजलास पीर को गांधी भवन में मुनक्किद हुआ और रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और दूसरे मसाइल पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, सीनियर लीडर जाना रेड्डी, अरकान मुकर्रना और पार्टी के जिले सदूर ने इजलास में शिरकत की। हरितहारम प्रोग्राम के तहत उप्पल स्टेडियम में शजरकारी अंजाम दी गई। मेयर बीर राम मोहन और वजीर जंगलात और स्कूली बच्चों ने पौधे लगाए। इस मौके पर मेयर बीर राम मोहन ने शजरकारी को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया।
उन्होंने कहा कि आज का पौधा आने वाले दिनों में तनावर दरख्त बनेगा और ये इंसानी जिंदगी के लिए फायदेमंद साबित होगा। वज़ीर जंगलात ने भी शजरकारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर जोर दिया। इस मौके पर शजरकारी से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए तलबा की तरफ से रैली निकाली गई। रियासती वजीर KTR की सालगिरह के मौके पर केक काटा गया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने हरितहारम प्रोग्राम के तीसरे मरहले में हिस्सा लेते हुए गोशा महल स्टेडियम के मैदान में पौधे लगाए। इस मौके पर महेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए पौधों की नशोनुमा पर तफसीली रोशनी डाली। वाज़ेह है कि कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी ने हुकूमत से इस प्रोग्राम में गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने फारूकनगर, फलकनुमा और बंडलागुड़ा RTO दफ्तर में हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने GHMC हुदूद के तमाम 150 कॉरपोरेटर से हरितहारम प्रोग्राम में सरगर्मी से हिस्सा लेने पर जोर दिया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा फलकनुमा बस डिपो के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे आबकारी इन्फोर्समेंट शोबे के डायरेक्टर अकुन सबरवाल ने बताया है कि ड्रग्स मामले में अब तक 19 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 27 से पूछताछ की गई है। मीडिया से बात करते हुए अकुन सबरवाल ने वाज़ेह किया कि ड्रग्स मामले की तहकीकात के लिए आबकारी महकमे को इख्तियार हासिल है। उन्होंने बताया कि अब तक 3000 LSD यूनिट्स को जब्त किया जा चुका है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद से पूछताछ पर की जा रही तनकीदों का जवाब देते हुए सबरवाल ने कहा कि फिल्मी सनत के 5 अफराद से पूछताछ की गई है और सिर्फ एक शोबे के अफराद को निशाना बनाए जाने का इल्जाम मुनासिब नहीं है। उन्हें मिल रही धमकियों से मुताल्लिक सवाल पर अकुन सबरवाल ने कहा कि वो खौफजदा नहीं है। इस मौके पर कमिश्नर आबकारी चंद्रवर्धन ने कहा कि कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है और किसी एक शोबे के अफराद को निशाना बनाए जाने के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद है। इससे पहले अकुन सबरवाल और चंद्रवर्धन ने रियासत के तमाम आबकारी ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए ड्रग्स की सरगर्मियों के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। महकमे आबकारी की तरफ से स्टार होटल के इंतजामिया को भी तलब करते हुए इस सिलसिले में हिदायत दी गई हैं। उधर साबिक वजीर डी नागेंद्र ने कहा है कि ड्रग्स मामले में बड़े अफराद को बचाने के लिए ओहदेदारों पर दबाव डाला जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि शहर में जब इस कदर ड्रग्स का फैलाव बढ़ चुका है तो पुलिस महकमा क्या कर रहा है। नागेंद्र ने सवाल किया कि क्या ड्रग्स सिर्फ मशहूर शख्सियतें ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि ड्रग्स मामले में जो दूसरे बड़े लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। नागेंद्र ने कहा कि जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर छतों पर भी पब्स चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में बड़ी तादाद में नाइजीरियाई बाशिंदे मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में भी पुलिस के पास कोई तफसीलात नहीं हैं। ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों के खिलाफ आबकारी टीम की तरफ से पूछताछ का सिलसिला जारी है। पीर को खुसूसी टीम ने तेलुगु अदाकार नवदीप से पूछताछ की। ड्रग्स सरगना केल्विन के साथ तहकीकात के बारे में नवदीप से पूछताछ किए जाने की इत्तला मिली है। इस दौरान खुसूसी टीम ने हीरोइन काजल अग्रवाल के मैनेजर रोनी को गिरफ्तार कर लिया है। रोनी के मकान से गांजा बरामद होने की इत्तला मिली है। दूसरी तरफ तेलुगु हीरोइन चार्मी ने ड्रग्स मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया। चार्मी को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी की गई है, लेकिन वो हाईकोर्ट से रुजू हो चुकी हैं। हाईकोर्ट में मंगल को उनकी दरखास्त की समाअत होगी। मंगल को खुसूसी तेलुगु अदाकार नीतीश और आर्ट डायरेक्टर चिन्ना से पूछताछ करेगी। रचाकोंडा पुलिस ने ड्रग्स फरोख्त के मुलविस से एक और टोली को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि जवाहर नगर के इलाके से 6 अफराद बशमूल 5 नाइजीरियाई बाशिंदों और खातून को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 20 ग्राम कोकीन, 300 ग्राम गांजा, 12 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 लाख रुपए नकद रकम, लैपटॉप्स के अलावा 8 सेलफोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार की गई खातून विजयवाड़ा की साकिन बताई जा रही है। यह भी पता चला है कि यह टोली कहबागिरी में भी मुलविस है।
उधर सेंट्रल फोर्स टास्क फोर्स ने गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स ने इस सिलसिले में मारवती राठौड़, खुर्रा नेहरू और अजमेर असवाई को गिरफ्तार किया। ये तीनों 23 जुलाई की शब रामदेवगुड़े में 8 किलो गांजे के साथ पकड़े गए थे, जो मोतीराम को संगारेड्डी में गांजा देने के लिए जा रहे थे। टास्क फोर्स के हाथों पकड़े गए। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया है। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशामहल में कम उम्र बच्चों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के अलावा बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने 300 खाती अफराद की उनके सरपरस्तों की मौजूदगी में काउंसलिंग की। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में एक शख्स को पीछे से चाकू घोंप दिया गया। दरगाह खालिशां वाक़े हिमायत सागर इलाके में इतवार की रात मुजाहिद अली ने एक शख्स मोहम्मद फसी को पीछे से वार करके जख्मी कर दिया। फसी ने मीडिया को बताया कि साल 2000 सालों में भी मुजाहिद के साथ उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन मुकामी बुजुर्ग शख्सियतों ने इन दोनों में मुसालहत करवा दी थी। उन्होंने बताया कि मुजाहिद नशे की हालत में बस्ती में अक्सर गड़बड़ किया करता है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुजाहिद अली को हिरासत में ले लिया है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज हो चुका है। नरेडमेंट में मुर्दार खंजीर की चर्बी से तेल निकालकर चाइनीज होटलों को सरबराह किए जाने का एक रैकेट बेनकाब हुआ है। पुलिस ने इत्तला पर तेल के कारखाने पर धावा करते हुए खंजीर के तेल का स्टॉक, मरे हुए खंजीर के अलावा उसमें इस्तेमाल होने वाला दूसरा साजो सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने इस काम में मुलविस 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। आसिफ नगर के इलाके झिर्रा से 9 जुलाई से लापता खातून बुलारह में एक जादूगर के साथ पाई गई। खातून को ढूंढने का यह कारनामा पुलिस नहीं बल्कि खातून के रिश्तेदारों ने जादूगर रशीद के बाप का पीछा करते हुए अंजाम दिया और आसिफ नगर पुलिस 9 जुलाई से 24 जुलाई तक तमाशाई का रोल अदा करती रही। मुतालिका अफराद ने बताया कि झिर्रा में फर्नीचर का काम करने वाले रशीद बदअमलियां किया करता है। 9 जुलाई को अपने एक मुलाजिम की बीवी को लेकर फरार हो गया। घर वालों ने गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई और रशीद पर शुबे का इजहार भी किया, लेकिन 15 दिनों से आसिफ नगर पुलिस उन्हें बहलाती रही कि इत्तला जारी है। आखिरकार उन्होंने रशीद के बाप का पीछा करते हुए खातून और रशीद को बुलारम के इलाके में पकड़ा, जिसे आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में मुसलमानों पर मनसूबाबंद हमले, गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद और हलाकतों के खिलाफ औरंगाबाद में रैली से सदर मजलिस का खिताब। आइंदा तालीमी साल से मुस्तहक तलबा में निसाबी कुतुब की तकसीम और फीस की अदायगी, सदरनशीन वक्फ बोर्ड का ऐलान। शहर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का फैलाव, पुलिस का महकमा क्या कर रहा है? हुकूमत से साबिक वजीर डी नागेंदर का सवाल। और खंजीर की चर्बी से तेल निकालकर चाइनीज होटलों को सरबराह किए जाने का रैकेट बेनकाब। नरेडमेंट में कारखाने पर पुलिस का धावा, 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।